क्योंकि आप खुद रणनीतिकार रहे हैं, तो आप स्ट्रेटेजी क्या, चेस बोर्ड पे ठीक मूव थी, क्या गड़बड़ थी, वो आप पहले करते रहे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितनी दफा भी पीके आपका हमने इंटरव्यू किया 2015 के बाद, हर दफा आपने कहा कि जो भी नेता है, आपने प्रियंका गांधी के लिए बताया 2017 में यूपी में कि गलती कांग्रेस से हुई कि लड़ी नहीं। आप बहुत उनको कन्विंस कर रहे थे कि लड़ो लड़ो लड़ो, नहीं, लेकिन वो लड़ी नहीं वो लड़ी भी नहीं। नहीं 17 की तो बात ही अलग है। 17 में प्रियंका गांधी राजनीति में ही नहीं थी। आपने दो चीजें मुझे बड़ी क्लियरली बताई जो मुझे याद है। एक ये कि बड़ा क्लियर होना चाहिए कि चेहरा कौन है, कि जनता किसको दे रही है, और दूसरा ये कि भाई लड़ जाओ खुद। जो आपने कोच के तौर पे बाकी बैट्समैन को सलाह दी कि उनको बैटिंग कैसे करनी है, ये ना करना कि आपकी बहुत बड़ी चूक थी। नहीं देखिए, अब विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आप 10 चीजें कह सकते हैं कि क्या चूक हो सकती है, क्या चूक हुई, लेकिन अब तो है आपके बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। वही मैं कह रहा हूँ, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट नाउ यू कैन से दैट। उस समय तो यही लग रहा था कि भाई 243 में मैं जितना ज्यादा समय बिताऊं बजाय इसके कि एक किसी क्षेत्र में समय लगाऊं, पूरे 243 अपने विधानसभा के साथियों को जिताने में जो मदद करूं, तो जो अच्छा लगा वो किया। हर चुनाव की एक अपनी रणनीति है, अपना एक तरीका है। ज्यादातर जगहों पे सफलता मिली है। 2017 यूपी को छोड़ दे तो ये दूसरा बड़ा सेटबैक है मेरे लिए इलेक्टोरली, लेकिन 8-10 जगह सफलता भी मिली है। नहीं, वो ठीक है। और वो कोई जरूरी नहीं है कि जो बिहार में मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, अगर आप मेरे पिछले 2-2.5 साल के भाषणों को देखेंगे, इंटरव्यू को छोड़ दीजिए, तो इंटरव्यू में तो लोग कहते हैं भाई बताइए जीतिएगा क्या हारिएगा। जो मेरे भाषण है वो मैं लगातार कहता रहा हूं कि भाई मुझे 0 सीट भी आ सकता है, और ये बड़ा प्रयास है, कठिन प्रयास है, इसमें 10 साल लग सकते हैं, 10 साल से ज्यादा भी लग सकता है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, करेंगे ही करेंगे, और इस बात का एहसास है कि ये कठिन काम है। लेकिन जरूर ये अपेक्षा थी कि ये पहले अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर ले। नहीं हुआ, कमी रही होगी, उसको जाकर देखेंगे और फिर ताकत से लगेंगे। नहीं, क्योंकि आपने क्लियरली जवाब दिया नहीं, तो आप मान रहे हैं कि चुनाव न लड़ना खुद एक हाइंडसाइट में आपको लगता है कि चूक थी। गलती उसको आप मान सकते हैं, कुछ लोग उसको गलती मानेंगे। नहीं, क्योंकि इसमें एक दूसरी थ्योरी है। देखिए, एक है थोड़ा सा सिंपैथी के भाव से उसको देखना कि चलो गलती होगी, दूसरा ये कि पीके को पहले से ही पता था कि भाई ऐसे होने वाला है, इसलिए वो लड़े नहीं। उनको लगा कि भाई जहां मैं लड़ूंगा मुझे हरा देंगे लोग। अगर मुझे पता है कि मुझे इस तरह की हार होने वाली है, तो मैं अपने जीवन का सब कुछ, अपना धन, अपना समय, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों दांव पर लगाऊंगा? अगर मुझे एक अपना एमएलए बनना होता तो ये सारा पैसा, ताकत, समय लगाकर एक एमएलए एमपी बन गए होते। अगर मुझे एक पैसे का भी एहसास होता कि जनसुराज को ये रिजल्ट आएगा, तो मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूंगा?